की बात है, चंदनपुर नामक गांव में एक लालची और बेईमान तांत्रिक रहा करता था। वो अपने कपटी दिमाग से लोगों को ठगा करता था। सभी गांव वाले उसे बहुत ही ज्ञानी मानते थे। वो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर जो भी उसे धन मिलता, उसे ले जाकर अपने पास एक पोटली में रखता था, ताकि कोई उसे चुरा नहीं पाए। तांत्रिक बाबा, अपनी आंखें खोलिए। बाबा, मैं गांव का एक गरीब किसान हूँ। सुना है आप में अद्भुत शक्तियाँ हैं। बाबा बताइए ना, इस बार मेरी फसल अच्छी होगी या नहीं, बताइए ना। अच्छा तो ये बात है, अभी रुक, अभी बताता हूँ। अपना हाथ आगे कर बच्चा। बच्चा, तुम्हारा आने वाला भविष्य खाने की ओर जाने वाला है। तुम्हारी इस वर्ष की बोई फसल खराब हो जाएगी बच्चा। नहीं नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके पास तो अद्भुत शक्तियाँ हैं, मेरी सहायता कीजिए। कोई तो उपाय होगा आपके पास, मेरी फसल को खराब होने से बचा लीजिए। वो बात तो है बेटा, हमें अपनी अद्भुत शक्तियों से तुम्हारे भविष्य के लिए ऊपर वाले से दुआ करनी होगी, तभी तुम्हारी फसल बच सकती है। तांत्रिक बाबा, दया कीजिए, आप महान हैं। अच्छा बाबा, अगर मेरा फसल बच गया तो आपके लिए बहुत सारा धन लाऊंगा। ठीक है बाबा, अब हम सब जाते हैं। अगले दिन शाम होने के बाद तांत्रिक खाना खाने बैठा तो खुद से बोला, कितने मूर्ख आदमी हैं इस दुनिया में, लेकिन मुझे तो ये धन ही देकर गया। आज तो ये गर्मा गर्म मुर्गी खा रहा हूँ। अरे वाह, मजा ही आ गया। वाह क्या स्वाद था, आत्मा को शांति मिल गई। कितने दिन से वही मामूली सा भोजन करके सड़ ही गया था मैं, लेकिन आज मजा ही आ गया। अच्छा अब सो जाता हूँ, सुबह फिर से इन गांव के लोगों को बेवकूफ भी तो बनाना है। बेचारे मूर्ख गांव वाले समझते हैं मैं कोई ज्ञानी फकीर हूँ जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। इसके बाद तांत्रिक सो जाता है। अगली सुबह गांव का एक युवक तांत्रिक के पास आता है। तांत्रिक मंदिर के पास बैठा होता है। तांत्रिक बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, मैं आपके दर्शन के लिए पास वाले गांव से आया हूँ। बाबा, मैं एक बनिया हूँ और आपके लिए कुछ अनाज की बोरियां लाया हूँ। सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर धन की कभी कोई कमी नहीं आए। ऐसा ही होगा बच्चा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पास धन की कभी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अच्छा, मैं आपके लिए अनाज की बोरियां लाया हूँ, उन्हें स्वीकार कीजिए बाबा। अरे वाह वाह, अनाज की बोरियां, चलो आज तो इन्हें बेचकर खूब सारा धन आ जाएगा। वाह वाह। ये सब गांव का एक जग्गी नाम का मशहूर चोर, जो एक ठग होता है, मंदिर के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। अरे बाप रे, इस तांत्रिक बाबा को ये आदमी तो इतनी सारी अनाज की बोरियां दे रहा है। आखिर इतनी सारी बोरियों का ये तांत्रिक बाबा करेगा क्या? लगता है यहाँ हाथ साफ करने का पूरा मौका है। आज रात को ही इस बाबा की झोपड़ी से अनाज की बोरियां चुरा कर ले जाऊंगा। रात को चोरी छुपे जग्गी तांत्रिक बाबा की झोपड़ी के खिड़की से देखता है कि तांत्रिक दो लोगों के साथ बात कर रहा होता है। प्यारे, तुम दोनों को यहाँ किसी ने आते तो देखा नहीं ना? कितनी बार बोला है तुम्हें आधी रात को जब सब गांव वाले सो जाया करे तब आया करो, लेकिन तुम मेरा धंधा बंद करवा के ही मानोगे क्या? जानते नहीं हो कि गांव वाले कितना विश्वास करते हैं, समझते हैं अद्भुत शक्तियां हैं मुझ में। बेचारे मूर्ख गांव वाले। ये क्या ढोंगी तांत्रिक एडा समझेला है क्या आप उनको? लोगों में से किसी ने हमें आते नहीं देखा समझा क्या? चल अब अपना टाइम खोटी मत कर। अरे ओ बल्लू, जल्दी से इस ढोंगी तांत्रिक को बोरी के पैसे दे और चल यहाँ से। ये ले ढोंगी तांत्रिक, अपन ने तुम्हारी इस अनाज की बोरियां के अच्छे दाम दिए हैं। क्या एकदम मस्त, कोई मलाल नहीं रखने का दिल में। इन लेना नोटों को पूरे, समझा तू? जिसके बाद कालिया तांत्रिक को कुछ पैसे देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। तांत्रिक एक पोटली में जिसमें पहले से ही काफी सारा धन होता है, उसमें उन पैसों को रखते हुए बोलता है, अरे वाह, देखो तो सही कितना सारा धन इकट्ठा हो गया है। अरे वाह, मैं अपनी चतुराई से इस गांव के लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाता हूँ। लोग भी कितने मूर्ख हैं, मेरी बातों में आ भी जाते हैं। अच्छा, अब इस धन की पोटली को अपने बिस्तर के नीचे छिपा कर सो जाता हूँ। अरे बाप रे, ये बाबा तांत्रिक तो कल्लू बाबा निकला रे। गांव के लोग इस तांत्रिक पाखंडी को बहुत शक्तिशाली मानते हैं और ये तो बस उन्हें ठगता है। अरे वाह रे ढोंगी बाबा तांत्रिक, क्या खेल खेलेगा तू गांव वालों के साथ, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तू जानता नहीं, जग्गी चोर नाम है मेरा। बोले तो ठगों में सबसे बड़ा ठग, बोले तो जग्गी। गांव में लोगों को ठगना ही मेरा काम है। अब देखना तू बाबा तांत्रिक, कैसे तेरी अकल ठिकाने आती है। अगली सुबह जग्गी भाग कर गया और अपना भेष बदलकर फटे पुराने कपड़े पहनकर चल दिया। बुरी हालत में फटे हुए कपड़ों में ही वो बाबा तांत्रिक के पास आता है।
बाबा तांत्रिक महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मैं पीड़ा हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैंने सुना है आप सबके दुख हर लेते हैं, मुझ गरीब पर भी अपनी दृष्टि डालिए। सहायता कीजिए महाराज। अरे क्या हुआ बच्चा, कौन हो तुम? बताओ हमें, क्या समस्या है तुम्हें? हम अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बाबा मैं एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कई दिनों से एक अन्न का दाना तक नहीं खाया है। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बाबा जी। अरे मुफ्त में एक सेवक मिल रहा है, बेचारा कितना भोला लगता है। इससे अपनी खूब सेवा करवाऊंगा। हाँ, रख ही लेता हूँ इसे अपने पास, बेचारा मूर्ख इंसान। अरे बच्चा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारे पास रहकर हमारी सेवा करो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बच्चा, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो और ऊपर वाले का संदेश है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूं। आज से तुम मेरे ही साथ मेरी झोपड़ी में रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आप महान हैं। आपने मुझ गरीब पर इतनी कृपा की, आप महान हैं बाबा। जिसके बाद जग्गी तांत्रिक के साथ रहने लगता है। जग्गी मंदिर की साफ सफाई करता, उसके लिए रात्रि का खाना बनाता और उसकी खूब सेवा करता, और फकीर भी ऐसा मेहनती सेवक पाकर खूब खुश रहता। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी अपने छोटे से बेटे को लेकर बाबा तांत्रिक के पास आते हैं। तांत्रिक बाबा, देखिए तो जरा मेरे बेटे को क्या हो गया है। भोजन करते करते अचानक से मूर्छित होकर गिर गया है। देखिए ना बाबा जी, हमने बहुत सुना है आपके बारे में। हम पास वाले गांव से आए हैं। आप सबसे ज्ञानी और विद्वान है, कुछ तो कीजिए। अरे अरे, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें देखने दीजिए। तभी तांत्रिक उसे देखता है और अपनी झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी में से एक पेड़ का पत्ता लेकर आता है और बच्चे के मुंह में रख देता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अरे आप तो सच में महान है बाबा जी। गांव वाले आपके बारे में एकदम सही कहते हैं। मेरे बच्चे को आपने स्वस्थ कर दिया। आप में महान शक्तियां हैं बाबा फकीर, आप महान आत्मा है। अगर आज हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो हम भी जीवित नहीं रह पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ये लीजिए, मेरे बच्चे के प्राण बचाने के लिए मैं आपको अपना गहना देना चाहती हूँ। इन्हें स्वीकार कर लीजिए बाबा जी, मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। फकीर वो गहने देखकर बहुत खुश हो जाता है और मन में सोचता है, अरे वाह वाह, इतने सारे सोने के गहने, वाह वाह, इतना धन तो मुझे कभी नहीं मिला। इन्हें पाकर तो मेरा जीवन आराम से गुजरेगा। बाबा का चेला जग्गी उस गहने को ले लेता है। तांत्रिक वो गहना लेकर घर में जाता है। इसके बाद तांत्रिक वो सोने के गहने अपने धन की पोटली में रख देता है और अपनी पोटली अपने पास रखकर सो जाता है। अगली सुबह दो युवक फकीर के पास आते हैं। बाबा जी की जय हो, हम पास वाले गांव से आए हैं। जिस माता पिता के बच्चे को आपने ठीक किया, उस गांव में आपके चमत्कार से सब आपके भक्त हो गए हैं। हमारे गांव के सभी लोग जो है आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा जी, उन्होंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। आप आएंगे तो गांव वालों को अच्छा लगेगा। आप आएंगे ना बाबा? तांत्रिक मन में सोचने लगा, अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोगों को भी मूर्ख बनाने का मौका मिलेगा। अब तो मेरे पास और धन आ जाएगा और चारों तरफ मेरी ही जय जयकार होगी। अरे वाह, कमाल हो गया। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे गांव वालों की यही इच्छा है तो हम कल सुबह तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे। जो आज्ञा तांत्रिक बाबा। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे बाबा जी, क्या सच में सुबह पास वाले गांव में जाएंगे आप? लेकिन बाबा, आप तो कभी अपनी इस मंदिर से बाहर नहीं जाते हैं। अरे मूर्ख, ये सच है कि हम कहीं नहीं जाते, लेकिन पास वाले गांव के लोगों ने हमें बहुत प्यार और आदर के साथ आमंत्रित किया है। ऐसे में हमें ऊपर वाले का आदेश है, हम वहां अवश्य ही जाएं। इसलिए हम कल सुबह ही पास वाले गांव के लिए निकल जाएंगे और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे। क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं? जो आपका आदेश बाबा, मैं आपके साथ अवश्य ही चलूंगा। इसके बाद अगली सुबह तांत्रिक अपने धन की पोटली अपने साथ लिए जग्गी के साथ पास के गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। काफी दूर पैदल चलते हुए अचानक से तांत्रिक का पांव गड्ढे में फिसल जाता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही सारी मिट्टी तांत्रिक के शरीर पर लग जाती है। अरे बाबा, गड्ढे में गिरने की वजह से आपके पूरे शरीर पर मिट्टी चिपक गई है। अगर ऐसे में लोग आपको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। पास में ही एक नदी है, आप वहां चलकर स्नान कर लीजिए। कितनी बदबू भी आ रही है। नहीं, मैं स्नान नहीं कर सकता। मेरे पास धन की पोटली है। स्नान करूंगा तो सारा धन नदी के पानी की वजह से व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे ही आगे जाऊंगा। अरे बाबा, आप अपनी स्थिति को तो देखिए। मैं ही आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ।
कहीं ऐसा ना हो कि पास वाले गांव के सभी लोग आपको देखते ही भयभीत हो जाए। नहीं नहीं बाबा, मुझे लगता है आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम स्नान करें तो हम अवश्य ही स्नान करेंगे। जैसे ही तांत्रिक पोटली जग्गी को देकर नहाने जाता है, जग्गी पोटली लेकर छू मंतर हो जाता है। जब तांत्रिक वापस आता है तो देखा कि उसका चेला जग्गी वहाँ नहीं है। वह सिर पकड़कर घुटने बल बैठ जाता है। और इस प्रकार पूरी जिंदगी दूसरों को लूट ठग कर कमाया गया धन एक ही पल में खत्म हो गया। लालची तांत्रिक अपने धन खो जाने के वियोग में उसी नदी के किनारे मर गया।